हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बिहार का स्टे राउंड का शेड्यूल आ गया है। यानी कि बिहार के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वेटनरी में एडमिशन का लास्ट अपॉर्चुनिटी अब ये रह गया है। यानी कि स्टे राउंड चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट बीडीएस हो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है बिहार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का। सबसे पहले देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, उसके बाद क्या रूल्स हैं स्टे राउंड का, कैसे काउंसलिंग फर्दर प्रोसीड होगा, और क्या क्या रूल्स है और कुछ रूल में क्या चेंजेस आए हैं पहले जैसा क्या है। तो सबसे पहले कल आपको 5 तारीख का आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स, और कल मालूम चल जाएगा कि कितना सीट बचा है। चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट में नॉर्मल में तो सीट नहीं बचेगा, एनआरआई में कुछ सीटें आ सकती है, दो तीन सारे मेडिकल कॉलेज में आ सकता है। उसके बाद विलिंगनेस जो सबमिट करने का है वो 5 से लेके 8 तक करना है, 8 को रात के 12 बजे तक करना है। विलिंगनेस यानी कि अब तक जो कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिला है, वो अगर स्टे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको जस्ट विलिंगनेस सबमिट करना होगा। पिछले बार तक ये था कि अगर आपको थर्ड राउंड तक बिहार में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको स्टे में सारे बच्चों को, चाहे आपने पहले पार्टिसिपेट किया था नहीं किया था, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना था। लेकिन इस बार ये एक चेंज देखने को मिला है कि जो बच्चे पहले ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिन्हें कोई सीट नहीं मिला या फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट मिला है, वो स्टे में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको जस्ट एक विलिंगनेस सबमिट करना होगा, यस या नो में। अगर आप यस करते हैं तो आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो भी आपको 5 तारीख से शुरू, यानी कल से शुरू हो जाएगा, और 8 तारीख तक रात के 10 PM तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और पेमेंट होगा रात के 12 बजे तक। यानी कि 5 से लेके 5, 6, 7, 8 4 दिन आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, और 4 दिन आपका विलिंगनेस सबमिट होगा, और पेमेंट भी होगा। और बहुत सारे बच्चे थर्ड राउंड में विलिंगनेस सबमिट करना भूल गए थे, क्योंकि वो किसी काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए नहीं थे। तो बहुत सारे बच्चों का इस वजह से भी सीट छूट गया, क्योंकि वो विलिंगनेस सबमिट नहीं किए थे और थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो जितने बच्चे विलिंगनेस सबमिट नहीं किए थे, आपको वेट करना है, 5 से 8 के बीच में आपको विलिंगनेस सबमिट करना है। उसके बाद आपको फिर से जो 9 तारीख है, आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई हो, पहले से कोई आपने डाटा गलत डाल दिया था, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पहले अभी तक गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे थे, अब वो प्राइवेट में शिफ्ट होना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको क्या करना होगा, जो सिलेक्टेड कॉलेज में जाके वहाँ पे गवर्नमेंट से उनको प्राइवेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट में कन्वर्ट करके फिर उनको एक्स्ट्रा 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ेगा? ये होगा ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में। 9 तारीख को ऐसा होगा। हालांकि बीसीसी बोर्ड नोटिस में डालती है कि ये काम पहले हुआ, बिलिंगनेस सबमिट करने से पहले होगा, लेकिन थर्ड राउंड में ऐसा नहीं हुआ था। जो बच्चे गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट हुए थे, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के एडिटिंग विंडो में जाके उनको चेंज करना हुआ था, और एडिटिंग विंडो में चेंज करके फिर उनको पेमेंट करने का ऑप्शन आया था। तो आप अगर गवर्नमेंट से प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहते हो तो 9 तारीख को आप एडिटिंग करके कन्वर्ट हो सकते हो। फिर आपका 11 तारीख को मेरिट लिस्ट यानी कि रैंक कार्ड आएगा। सारे बच्चों का न्यू रैंक कार्ड आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए आएंगे। जितने बच्चे थर्ड राउंड तक एडमिशन ले लिए वो बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, अब थर्ड राउंड में जो रैंक कार्ड आया था वो और स्टे राउंड के रैंक कार्ड में क्या डिफरेंस होगा, स्टे राउंड के रैंक कार्ड में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, थर्ड राउंड में के रैंक कार्ड में वो बच्चे भी थे जो सेकेंड राउंड में सीट लेकर अपग्रेड कर दिए थे। तो आपको एक्चुअल मालूम नहीं चल रहा था कि एक्चुअल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिला है। लेकिन स्टे राउंड में ऐसा नहीं होगा। स्टे राउंड में अपग्रेडेशन का कोई सीन नहीं है। तो जितने भी रैंक जारी होगा, रैंक सिर्फ उन बच्चों को जारी होगा जिनके पास अभी कोई सीट नहीं है। तो मान लीजिए किसी कैटेगरी में, अगर एससी कैटेगरी में अगर कल सीट मैट्रिक्स में 3 सीट आ गया, कल मान लीजिए, मैं एक जस्ट आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए 3 सीट एससी कैटेगरी में आ गया, और आपका फिर 11 तारीख को रैंक कार्ड में आपका रैंक भी 3 आ गया, तो मान लीजिए कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया। वहीं आपका रैंक कार्ड 5 आ गया, तो समझ लीजिए फर्स्ट के 3 बच्चे कॉलेज अलॉट करा लेंगे, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। क्योंकि
यहाँ पे जितने बच्चे का रैंक आएगा वो उन उन बच्चों का आएगा जिनके पास कोई सीट नहीं है, जो एसटी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपग्रेडेशन वाले कोई बच्चे नहीं है, तो जितना सीट खाली होगा उतने रैंक तक सिलेक्शन होगा। लेकिन लेकिन ओबीसी कैटेगरी में थोड़ा सा, ओबीसी या ईबीसी में थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जा सकता है। मान लीजिए कि किसी का ओबीसी का सीट 5 खाली आएगा, किसी का ओबीसी रैंक 7 होगा, तो उसको भी सीट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो ओबीसी रैंक जिसका 2 या जिसका 3 या जिसका 4 होगा, वो जनरल का भी सीट ले सकता है। सेम यही कंडीशन ईडब्ल्यूएस या ईबीसी के लिए अप्लाई होता है कि अगर ईडब्ल्यूएस या ईबीसी का कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का सीट लेता है तो उसको लोअर रैंक तक मिलेगा। और वही ईडब्ल्यूएस में एक और सिनेरियो है कि जो लोअर का 3 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, मधेपुरा, पूर्णिया, इन 3 मेडिकल कॉलेज में जितने भी यूआर के सीट आते हैं वो ईडब्ल्यूएस को मिलता है। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस में सीट मान लीजिए 7 खाली होगा है, तो अगर आपका रैंक 8-10 भी है तो भी आपको चांसेस बनेगा कि आपको सीट मिल जाएगा। तो ये मैं जस्ट एक सिनेरियो बताया कि किस तरीके से आपको देखना है कि आपको एमबीबीएस की सीट मिलने के कितने चांसेस हैं। उसके बाद आप बीडीएस की सीट भी डाल सकते हैं। और बीडीएस से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिनके रैंक अच्छे हैं, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है अभी तक एमबीबीएस का, आप अगर बॉयज हो तो वेटनरी के लिए जाओ, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ इसमें मिलेगा। अगर आप गर्ल्स हो तो बीएएमएस के लिए जाओ, बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर ये दोनों आप नहीं लेना चाहते हो तो बीडीएस के लिए जाओ, क्योंकि अगर बीडीएस जाना भी चाहते हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा का स्पेशल स्टे राउंड हो, उसमें से कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज चूज करो। अगर आपके रैंक 30,000 35,000 है तो आप ऑल इंडिया कोटा से जो टॉप के कॉलेज हैं उसमें कुछ सीट खाली आता है तो आप वहाँ पर ट्राई करो, क्योंकि अच्छे मार्क्स ला के लोअर बीडीएस के कॉलेज में देख रहा हूँ कुछ बच्चे 645 648 पे जीडीसी राहुल नालंदा चूज कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बात का सिनेरियो। थोड़ा सा अब रूल देख लेते हैं कि रूल क्या है काउंसलिंग का हिस्ट्री राउंड का। ठीक है, तो ऊपर तो यहाँ तक तो कोई रूल नहीं है, जस्ट एज इट इज। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी कि हिस्ट्री राउंड अब ऑनलाइन हो रहा है बिहार में। सब कुछ सीट अलॉटमेंट एवरीथिंग आपका ऑनलाइन होगा, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, दोज कैंडिडेट हु फॉल अंडर बिलो मेंशन कंडीशन नीड नॉट सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और विलिंगनेस एज दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि ये जितने भी नीचे कैटेगरी दिया हुआ है वो बच्चे एलिजिबल नहीं है स्टे राउंड के लिए, उन्हें अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से हैं? ABCDEF तक है, देखते हैं सारे पॉइंट को। पहला, एडमिटेड ऑन यूजी मेडिकल या डेंटल सीट थ्रू यूजी मैक 2024 राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग। यानी कि यूजी मैक 2024 से काउंसलिंग के दौरान राउंड 1 या राउंड 2 में आपको कोई सीट मिला था और आपने एडमिशन ले लिया, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपने एडमिशन ले लिया फाइनल, तो आप इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अलॉटेड ऑन यूजी मेडिकल या डेंटल सीट थ्रू यूजी मैक 2024 राउंड 3 काउंसलिंग। यानी कि यूजी मैक 2024 में आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हो गया तो आप बाहर है। यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में आपने एडमिशन ले लिया तो बाहर है। राउंड 3 में अगर आपको जस्ट अलॉट भी हो गया है राउंड 3 काउंसलिंग में तो भी आप बाहर हैं। आपने थर्ड राउंड में बिहार में कोई सीट अलॉट हुआ, आपने छोड़ दिया, आप स्टे के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं राउंड 1 राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट हुआ था, आप सीट नहीं लिए, छोड़ दिए, आप बिहार के स्टे के लिए एलिजिबल है। लेकिन एडमिशन ले लिए थे फर्स्ट सेकंड में, तो आप यहाँ बिहार स्टे के लिए एलिजिबल नहीं है। सी नंबर पॉइंट है, एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2024 राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग। यानी कि सेम उसी तरह अगर आपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट पे एडमिशन ले लिया तो आप एलिजिबल नहीं है। डी नंबर पॉइंट, अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2024 राउंड 3 काउंसलिंग। यानी कि अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से आपको अलॉट भी हो गया तो भी आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि सेम जैसे बिहार का रूल है उसी तरह आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए रूल है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट मिला था, आपने एडमिशन ले लिया, आप बिहार के स्टेट से बाहर है। अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट मिला था बट आपने एडमिशन नहीं लिया था तो आप, या फिर आपने एडमिशन ले लिया था फर्स्ट राउंड में, आपने फ्री एडिट कर लिया था, तो भी आप स्टे के लिए एलिजिबल हो। लेकिन 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 थर्ड राउंड में अगर आपने जस्ट अलॉट भी करा लिया तो भी आप स्टे राउंड से बाहर हो।
ई नंबर पॉइंट, एडमिटेड थ्रू नीट यूजी 2024 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट। यानी कि कहीं भी आपने कोई भी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या स्टेट राउंड तक आपने कोई सीट में एडमिशन ले चुके हैं, आप बाहर हो। एडमिटेड थ्रू नीट यूजी 2024 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट अप्लीकेबल। ठीक है। उसके बाद एफ नंबर पॉइंट है, अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2024 स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यानी कि कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि हमें ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल गया है, क्या हम बिहार के लिए स्ट्रे के लिए एलिजिबल हैं? तो आप एफ नंबर पॉइंट पढ़ लो। जिनको ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे में सीट अलॉट हुआ है वो काउंसलिंग से बाहर है। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हम नीट यूजी 2024 के हम यहाँ से MBBS BDS या फिर डेंटल में एडमिशन नहीं लिए हैं, हम आयुष में या किसी अदर कोर्स में लिए हैं, तो क्या हम बिहार के स्ट्रे के लिए एलिजिबल हैं? डेफिनेटली हैं। अगर आपने MBBS BDS में एडमिशन नहीं लिया है, ऑल इंडिया कोटा के MBBS BDS में, और बिहार के MBBS BDS और वेटनरी में आपने एडमिशन नहीं लिया है या फिर सीट अलॉट नहीं कराया है, तो अगर आपने ऑल इंडिया कोटा का आयुष का ले लिया या ऑल इंडिया कोटा से वेटनरी ले लिया, क्योंकि उन सब का काउंसलिंग अलग होता है, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो आप बिहार के स्टेट के लिए एलिजिबल है। आपने आयुष ले रखा है, आप बिहार का स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कोटा से वेटनरी ले चुके हैं, आप बिहार के स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ रूल रहा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इफ़ एनी कैंडिडेट ड्यूली सबमिट फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और विलिंगनेस बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा और आपको सीट भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप, सिंपल सा कहने का मतलब है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो आपको सीट भी नहीं मिलेगा और आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगा। चलिए, अब फोर्थ नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सच कैंडिडेट हु हैव ड्यूली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and has not been allotted any seat through round 1 and round 2 काउंसलिंग। ठीक है, मतलब राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग में कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुआ है, और टेकन फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग, या फिर आपने फ्री एग्जिट लिया है राउंड 1 काउंसलिंग से, बट हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 2 काउंसलिंग। मतलब आपने या तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिला, या फिर मिला भी तो आपने फ्री एग्जिट ले लिया। ठीक है, या फिर फ्री एग्जिट लेने के बाद आप सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, या फिर और फिल्ड अप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड 3 काउंसलिंग और फॉरफिटेड थ्रू राउंड 2 काउंसलिंग एंड फिल्ड अप फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राउंड 3 काउंसलिंग अगेंस्ट हैज नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 3 काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देना चाहता हूँ। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग से आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, लेकिन बाद में आपने फ्री एग्जिट ले लिया था। फ्री एग्जिट लेने के बाद में अगर आपने फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, तो सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपने फिर से वहाँ से रिजाइन दे दिया, या फिर वहाँ पे आप जाके एडमिशन नहीं करवाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए तो बाद में जो रिजाइन का विंडो खुला था तो वहाँ से रिजाइन दे दिए, तो भी आप स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। कुल मिला के अभी तक अगर आपके पास कोई सीट नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के लिए काफ़ी छूट है, लेकिन थर्ड राउंड में अगर आपने अलॉट भी करा लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ था, छोड़ दिए, मतलब सिंपल आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्या है, इफ सच कैंडिडेट वांट टू पार्टिसिपेट फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग देन दे आर एडवाइज टू क्लिक द लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजीमैक 2024 अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट बाय लॉगिंग टू देयर अकाउंट थ्रू इंटरिंग देयर नीट यूजी ईमेल। ठीक है, नीट यूजी ईमेल ID एंड पासवर्ड। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन क्लिक ऑन सबमिट विलिंगनेस बटन फॉर सबमिटिंग विलिंगनेस। मतलब जिनको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनको सीट नहीं मिला छोड़ दिए, जो रजिस्ट्रेशन है आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट विलिंगनेस सबमिट करना है। क्या करना है? विलिंगनेस सबमिट करना है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजीमैक है, उस पर क्लिक करना है। हाँ, ऑनलाइन कुछ
कैंडिडेट होते हैं को कंसिडर हो जाते हैं, वो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में क्लिक करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूजी में क्लिक करके वहाँ से आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करके विलिंगनेस सबमिट करना है। कुछ लोग पूछते हैं विलिंगनेस में क्या आएगा, विलिंगनेस में कुछ नहीं आएगा। वहाँ पे आपको जस्ट एक ऑप्शन शो करेगा, आपके जैसे लॉगिन कीजिएगा वहाँ पे लिखा आएगा सबमिट विलिंगनेस। सबमिट विलिंगनेस पे आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे यस आएगा। दो ऑप्शन आएगा, या तो आपका यस आएगा या फिर नो आएगा। दोनों में से आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक कर दिए, बात खत्म, आपका यही हो गया। उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड कर लेना है, ये मैंडेटरी है। अभी तक थर्ड राउंड में आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी डाउनलोड नहीं किया चल जाएगा, लेकिन अपने स्ट्रीम पार्टिसिपेट किया है, आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी चाहे आपने पहले डाउनलोड कर रखा हो, स्टे राउंड के लिए आप विलिंगनेस सबमिट करने के बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी, कुछ बच्चे समझते नहीं पार्ट ए एंड पार्ट बी क्या है, वहाँ पे जो हार्ड कॉपी लिखा आएगा कि डाउनलोड हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी को ही पार्ट ए एंड पार्ट बी लिखते हैं। हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करके रख लेना है, अदरवाइज अगर आपके पास सीट अलॉट हो जाता है, आपके पास ये नहीं रहता है, एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, इफ सच कैंडिडेट वांट टू एडिट देयर प्री फिल डाटा दे मे डू इट एज आफ्टर सबमिटिंग देयर विलिंगनेस एंड कैन एडिट देयर प्री फिल डाटा। तो अपने डाटा एडिट कर सकते हैं, मतलब अब एडिटिंग विंडो में कर सकते हैं। एडिटिंग का जो है ये आपको कोई काम करना है, ये यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पिछले राउंड में भी दिया हुआ था कि एडिटिंग से पहले आपको सब कुछ चेंज करना है, चेंज करके आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, जबकि विलिंगनेस सबमिट करने से पहले कोई ऑप्शन नहीं आता एडिटिंग का। तो ये पूरा पूरा रॉन्ग दिया हुआ है, ये आप लोगों को कोई काम का नहीं है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, द कैंडिडेट हु विल बी अलॉटेड इन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड विल बी ट्रीटेड एज एडमिटेड कैंडिडेट इफ डज नॉट टेक एडमिशन ऑन अलॉटेड सीट ऑफ एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड काउंसलिंग इफ कंडक्टेड। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट भी होता है तो आपको वो ऑटोमेटिकली एडमिटेड मानेंगे, और आपने अगर सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगर आगे कोई राउंड होता है, अगर होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे और आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट हो जाएगा। सिक्स नंबर पॉइंट है, सच कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड 3 काउंसलिंग and successfully completed the document verification process but their allotted seat get cancelled due to any kind of discrepancy are also not eligible for a stray vacancy round counseling as well as their security amount has also been forfeited। मतलब कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको थर्ड राउंड में सीट मिला, बट एडमिशन टाइम में उनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी आ गया, वो एडमिशन नहीं ले पाए, उनका सीट कैंसिल हो जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। तो अगर आपको जस्ट अलॉट हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की वजह से भी अगर आप बाहर हुए हैं तो भी आप स्ट्रिक्टली एलिजिबल नहीं हो। ओके, उसके बाद आपके काम का कोई खास चीज़ है नहीं। नाइन्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, दोज कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन एनी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया अप टू राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग एंड बिहार वेटनरी कॉलेज आर नॉट एलिजिबल फॉर यूजीमैक 2024 स्टे वैकेंसी राउंड। यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल इंडिया कोटा के द्वारा या तो गवर्नमेंट प्राइवेट या डेंटल में अगर आप एडमिटेड हैं स्टे राउंड तक तो एलिजिबल नहीं है, या फिर बिहार में वेटनरी, सिर्फ बिहार में वेटनरी आप ले लिए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज आप ऑल इंडिया कोटा में वेटनरी लिए हैं आप एलिजिबल हैं। 10th नंबर पॉइंट है, सीट मैट्रिक्स ऑफ वैकेंसी आर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग विल बी अवेलेबल ऑन बोर्ड वेबसाइट। 5 तारीख को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका। और जो कैंडिडेट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए या जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको फ़ोटो में सिग्नेचर डालना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, फिर व्यू एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद आपको पेमेंट एंड काउंसलिंग फ़ी करोगे। ठीक है, और काउंसलिंग फ़ी में पेमेंट में क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन में 1200 रुपये लगेगा। आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो कि नॉन रिफंडेबल है, SC ST के लिए 600 है, 1200 600 है। सिक्योरिटी अमाउंट जनरल EWS के लिए 10,000 है, SC ST EBC के लिए आपको 5,000 है, प्राइवेट के लिए 2 लाख है, और प्राइवेट डेंटल के लिए 50,000 है। ठीक है,
डॉक्यूमेंट के नाम पर डॉक्यूमेंट आपका ये सब रहा। ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ खास ऐसा कहीं है नहीं। तो ऑल अबाउट दिस। उसके बाद मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको प्राइवेट के लिए आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है। और आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट के लिए भी अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए लास्ट राउंड के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री राउंड के लिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जितनी भी स्टेप्स आगे होने वाले हैं सारा आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी रैंक कार्ड आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स पे एक प्रॉपर वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।